वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत हिटलर, लंदन, पोलिंग व स्लेंटर महोदय ने प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत अतिव्यापन पर आधारित है, अर्थात परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग के बारे में बताता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि यानी कि परमाणुीय कक्षक रेखीय संयोग द्वारा बंध का निर्माण करते हैं। ये परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग को बताता है। अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन का अर्थ होता है सीधा सा कक्षकों का मिलना। कक्षकों का मिलना, मिलाप जितना अधिक होता है वह बॉन्ड उतना ही स्टेबल बनता है, यानी कि स्थायी बॉन्ड बनने के लिए तो अतिव्यापन जितना अधिक होता है कक्ष उतना ही बॉन्ड क्या होते हैं, ज़्यादा मजबूत बनते हैं। तो अतिव्यापन कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला अतिव्यापन है एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस अतिव्यापन क्या होता है, मान लो कि एक एस कक्षक है, अतिव्यापन में सामान्यतः अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। तो एक एस अर्धपूरित कक्षक है, दूसरा एस अर्धपूरित कक्षक है। ये कक्षक पहले निकट आते हैं और निकट आकर क्या करते हैं, मिलते हैं। और मिलने के बाद के अंदर ये देखो ये मिल रहे हैं, मिलने के बाद में मिलाप पूरा हो गया इनका और ये कक्षक इस प्रकार से हो जाते हैं और इस प्रकार से ये बंध बनता है, ये सिग्मा बंध बनता है। और इसकी शैप को कहा जाता है सॉसेज शैप। ये सॉसेज जैसी ज्यामिति बनती है। सॉसेज का मतलब मोटी मोटी सी, सॉसेज शैप की ज्यामिति बनती है। ऐसा ऐसा अतिव्यापन के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर H2 अणु का बनना, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एस कक्षक है और ये भी हाइड्रोजन का एस कक्षक है। एस कक्षक आकर आपस में मिल गए तो H2 अणु बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया। अगले प्रकार का अतिव्यापन है PP अतिव्यापन। PP सबसे इसके बाद पढ़ते हैं SP अतिव्यापन। SP अतिव्यापन या SP ओवरलैपिंग क्या है, तो इसमें क्या होता है, एक एस कक्षक के पास एक P कक्षक आता है। अपने जानते हैं एस कक्षक गोलाकार होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है। P कक्षक डंबलाकार होता है, डंबल शेप होता है। अब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, मिलते हैं। ये एस कक्षक नाभिक के चारों तरफ गोलाकार होता है और P कक्षक होता है द्विडंबलाकार होता है। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर दो डंबल होते हैं, इस प्रकार से द्विडंबलाकार। ये कक्षक आपस में मिलते हैं तो ये मिल रही हैं, यहाँ पर मिलाप हो रहा है इनका। मिलने की घटना को अतिव्यापन कहा जाता है। और अतिव्यापन के बाद के अंदर जो शैप बनेगी वो कुछ ऐसी है। ये देखो ये शैप बनी है, ये इस शैप को भी सॉसेज जैसी शैप कहा जाता है। ये भी एक सॉसेज जैसी शैप है। और जिसने अतिव्यापन में भाग नहीं लिया वो पाली सामान्यतः छोटी रह जाती है। और ये इस प्रकार से एक सॉसेज जैसी ज्यामिति का निर्माण हुआ है यहाँ पर। और ये बंध भी कैसा बंध बनता है, सिग्मा बंध बना है। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को SP अतिव्यापन कहा जाता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं तो SP अतिव्यापन में क्या हुआ, एक S और एक P आपस में मिल गए। एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करें कि हाइड्रोजन का ये मान लो S कक्षक है और क्लोरीन का या फ्लोरीन का P कक्षक है। ये हाइड्रोजन का S कक्षक और क्लोरीन का P कक्षक मिला है तो SP अतिव्यापन हो गया। तो ये क्या बन गया, अब इसको कहेंगे H और Cl अणु बना है। यहाँ पर HCl अणु का ये बंध है, H और Cl का बंध है। इसी प्रकार से आता है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग में क्या होता है, P का P के साथ मिलना क्या कहलाता है, PP ओवरलैपिंग कहलाता है। जैसे PP समाक्षीय, यानी कि एक P कक्षक ये है और एक P कक्षक ये है।
इस प्रकार से यदि आकर पी कक्षक मिलते हैं, पी कक्षक यहां पर मिल रहे हैं, इस प्रकार फेस टू फेस मिल रही हैं, फेस टू फेस मिल रही हैं, तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे, यानी कि समक्ष अतिव्यापन कहेंगे। और समक्ष अतिव्यापन से क्या हुआ है? ये मिल गए और मिलने के बाद में वही सॉसेज जैसी ज्यामिति बनी है और ये बन चुकी है सॉसेज जैसी ज्यामिति, और यहाँ पर ये अतिव्यापन हो गया है पी कक्षकों का, और ये बंद कैसा बन गया है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये अतिव्यापन फेस टू फेस अतिव्यापन हुआ है। कई बार क्या होता है? साइड टू साइड अतिव्यापन भी हो जाता है, लेकिन साइड टू साइड अतिव्यापन से पाई बंद बनता है, सिग्मा बंद नहीं बनता है। और साइड टू साइड अतिव्यापन पाई बंद होता है, वो सिग्मा बंद की बजाय कमजोर होता है, क्योंकि साइड टू साइड अतिव्यापन कम ही हो पाता है, ज़्यादा ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है। तो जैसे एक ये पी कक्षकता और एक ये पी कक्षकता, और ये साइड टू साइड अतिव्यापन किया है इन्होंने। किस प्रकार का अतिव्यापन किया है? साइड टू साइड, या इसे कहा जाता है सम पार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन कहा जाता है। इसमें क्या हुआ है? ये इस प्रकार से कक्षक आए हैं, और कक्षक आने के बाद में और ये कक्षक से कक्षक मिलते हुए यहाँ पर ये मिल रही हैं, और ये मिल चुके हैं। और मिलने के बाद में क्या हुआ है? यहाँ पर इनके बीच में एक पाई बंद का निर्माण हो चुका है। पाई बंद इस प्रकार से, ऊपर वाली पाली ऊपर से मिल गई, नीचे वाली पाली नीचे से मिल गई। कोण किससे मिल गई? ऊपर वाली ऊपर से, नीचे वाली नीचे से, और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की घटना हुई है। और पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर अतिव्यापन तो हुआ है, लेकिन साइड टू साइड अतिव्यापन होता है। यानी कि समपार्श्विक अतिव्यापन से अतिव्यापन क्या होता है? अतिव्यापन कम मात्रा में हो पाता है, कम मात्रा में, यानी कि मिलान तो हुआ, मिलान कम मात्रा में हुआ। तो कम मात्रा में हुआ, यानी कि ओवरलैपिंग लो ओवरलैपिंग हुई है, लो ओवरलैपिंग हुई है। लो ओवरलैपिंग से क्या हुआ है? बॉन्ड बना है, वो कैसा बना है? कमजोर बॉन्ड है, यानी कि फेस टू फेस सिग्मा बॉन्ड की तरह पाई बंद इतने मजबूत नहीं होते। ऐसा Cl2 अणु एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो F2 अणु का बनना है, Cl2 का बनना है, Br2 का बनना है। इस प्रकार के अतिव्यापन है। जैसे मान लो एक Cl का पी कक्षक आया, दूसरे Cl का पी कक्षक आया, पी कक्षक आपस में मिल गए तो क्या बन गया? ये Cl2 अणु बन चुका है। इस प्रकार का अतिव्यापन ऑक्सीजन में पाया जाता है। इस प्रकार का ये अतिव्यापन एथाइलिन में पाया जाता है। इस प्रकार का अतिव्यापन एसिटिलीन में भी पाया जाता है। जहाँ भी पाई बंद बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी अतिव्यापन, जहाँ भी पाई बंद बनता है, यानी कि डबल बंद या ट्रिपल बंद जहाँ भी बनता है, तो पीपी प्रकार का अतिव्यापन भी अपने को देखने को मिलता है। तो इसका अपने कोई डायग्राम वगैरह बनाकर दिखाएं। तो एथाइलिन अणु का बनना, एथाइलिन का सूत्र होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? डबल बंद पाया जाता है। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन भी होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को एथाइलिन कहा जाता है। इसका यूपीएससी नाम एथीन होता है। इसमें एक सिग्मा व एक पाई बंद पाया जाता है। ये सिग्मा बंद है, ये पाई बंद है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। एक कार्बन के साथ 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इसी प्रकार इस कार्बन के साथ भी 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है। हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय होती है, समतल त्रिकोणीय। तो ये कार्बन के
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होती हैं और ये त्रिकोणीय ज्यामिति आप जानते हो कि इस प्रकार से होती है और ये बन गई है त्रिकोणीय ज्यामिति। ये इस कार्बन की बात है, इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। p3 होते हैं, देखो दो तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दिया। एक p कक्षक, जैसे मान लो ये ज्यामिति ऐसी है तो p कक्षक क्या होगा, ऐसी होगा। ये इस ज्यामिति को ऐसे मानोगे तो p कक्षक क्या होगा, अगला ऐसे होगा। तो यानी कि दो p काम आ गए, तीसरा p कक्षक है उसको इस प्रकार से दिखा दिया है। इसको क्या कहें, अपने pz कक्षक कहा जाएगा। जैसे दो px और py संकर्ण में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो ये एक कार्बन की कहानी थी। ऐसी कहानी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन द्वारा जुड़ जाएगा। तो 1s कक्षक अतिव्यापन से जुड़ जाएगा। तो ये अतिव्यापन कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए अतिव्यापन कौन सा है। ये s और sp2 के बीच में अतिव्यापन हुआ है तो sp2s अतिव्यापन है। यानी जो कक्षक जिस कक्षक के साथ मिलता है वो उसी टाइप का अतिव्यापन होता है, उसका नाम देते हैं अपने। अब देखो इस कार्बन की क्या कहानी है। इस कार्बन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी भी ज्यामिति समतल त्रिकोणीय होगी और इसका भी ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल जो बच चुका है उसको अपने pz कहेंगे। ये संकृत नहीं है। जैसे देखो ये तो sp2 संकृत है, ये भी sp2 संकृत है, ये भी sp2 संकृत है। sp2 संकृत तो तीन ही होंगे क्योंकि एक s और दो p मिले तो तीन ही कक्षक बने, तीन sp2 है। तो ये जो बचा है वो कौन सा है, pz कक्षक है। तो pz कक्षक ने क्या किया, इसने ऐसा किया, pz ने pz के साथ अतिव्यापन कर लिया। ऊपर वाला ऊपर से मिल गया, नीचे वाला नीचे से मिल गया और पाई बंद का निर्माण हुआ। यहाँ पर सिग्मा बंद हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के सांझे से और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ रही है। हाइड्रोजन का 1s कक्षक, हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन कर रही हैं। तो ऐसा एथाइलिन में होता है। तो ये एथाइलिन की कक्षीय संरचना होती है। ऐसी एथाइन होती है, एथाइन, इसको दोबारा भी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, कई विद्यार्थियों को दिखाई नहीं दिया। अब एक होती है एथाइन। एथाइन कैसी होती है, एथाइन का डायग्राम क्या होता है, C++C और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, H। इस कार्बन का देखो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्यामिति तो कैसी होती है, रेखीय होती है। इस कार्बन की, ये तो इस कार्बन की बात थी। और इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s और एक p काम आए, दो p कहाँ गए, एक p ये रहा है, एक और p था वो कहाँ है, एक p ये रहा। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे इसको 2D पर 3D डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल, लेकिन अपने ऐसे बना देते हैं। आप ऐसे मानो ये आपकी तरफ है, ये आपसे दूर है। उसी प्रकार से दूसरे कार्बन के ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ। और ये इनके दो p कक्षक बच गए थे वो, और इन दो p कक्षकों में ये जैसे मान लो px ने क्रिया py और pz है, जो भी यहाँ काम आ गया उसके बचे हुए वो दो हैं। और इसने ऊपर वाले ने ऊपर वाले से क्रिया की, नीचे वाले ने नीचे वाले से ओवरलैपिंग कर लिया, आगे वालों ने आगे वालों के साथ ओवरलैपिंग कर लिया, पीछे वाले ने पीछे वालों के साथ ओवरलैपिंग कर लिया। ओवरलैपिंग का अर्थ ही मिलना होता है, ये मिल रही हैं। यहाँ पर सिग्मा बंद बना है, यहाँ पर पाई बंद बना है और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अतिव्यापन कर करे और ये एथाइन, ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर रहा है, ये सिग्मा है, यहाँ पर ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा है और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलने से एक पाई बंद बना, आगे और पीछे दोनों तरफ से मिलने से एक पाई बंद बना। तो ये एथाइन था इधर वाला और इधर वाला
एथिलीन था इधर वाला, ये क्या है, एथाइन है। ये बेचारा एथाइन, जिसको कौन सी टिलीन कहा जाता है, एसिटिलीन है। ये कैसी टिलीन है, ये एसिटिलीन है।